अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक 6.2 आर्की के बारे में हमें फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं। तो देखते हैं क्या डिटेल्स दी हुई हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डोमेन आर्की। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डोमेन आर्की में आते हैं वो तमाम अव्वल तो ये कि यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, वो सिंगल सेलुलर होते हैं, ये बात हम पढ़ कर आ रहे हैं। प्लस वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आर्की जो है वो बिलोंग ही जो डोमेन आर्की है वो है ही प्रोकैरियोट का डोमेन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्की दोनों आते हैं। तो ये प्रोकैरियोट से ही बिलोंग करते हैं। तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डोमेन आर्की में होंगे वो यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट से बिलोंग करते होंगे। और प्लस ये कि वो पहले किस नाम से जाने जाते थे? आर्कियो बैक्टीरिया के नाम से। क्यों? क्योंकि पहले तो तमाम प्रोकैरियोट्स को, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे वो आर्की हो या बैक्टीरिया हो, जो भी हो, सबके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता था, सिंगल टर्म यूज़ की जाती थी, बैक्टीरिया। बाद में जो है ये डोमेन्स में क्लासिफाई हुए हैं। ठीक है, तो डोमेन आर्की को पहले आर्कियो बैक्टीरिया जाना जाता था, आर्कियो बैक्टीरिया के नाम से। ठीक है, फिर आर्की एक्सिबिट सिमिलैरिटीज़ बोथ विद बैक्टीरिया एज वेल एज यूकैरियोट्स। आर्की जो है बैक्टीरिया से भी सिमिलैरिटीज़ रखता है। ऑब्वियसली जब इनके एंसेस्टर्स सेम हैं तो सिमिलैरिटीज़ तो रखेगा। प्लस ये यूकैरियोट से भी कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ रखता है। तो देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड पोजेस यूनिफाइंग फीचर्स दस प्लेस्ड इन सेपरेट डोमेन। अच्छा, अब अगर ये बिल्कुल सिमिलर होता, अगर ये 100% सिमिलर होता बैक्टीरिया के साथ, तो ऑब्वियसली हम इन्हें सेपरेट ही ना करते इन डोमेन्स को, बैक्टीरिया और आर्की को। ऑब्वियसली अगर इनके एंसेस्टर्स सेम हैं और इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं तो कोई ना कोई डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी जिसकी बेसिस पे इसे सेपरेट किया होगा। अगर डिससिमिलैरिटीज़ ना होती तो सेपरेशन ही ना होती ना। तो बेशक सिमिलैरिटीज़ हैं एंसेस्टर्स सेम होने की वजह से। अब अगर मतलब मैं और मेरी बहन, हम दोनों के ऑब्वियसली वालिदैन एक हैं, तो हम दोनों के एंसेस्टर सेम हैं, तो हम दोनों में सिमिलैरिटीज़, बहुत सारी चीज़ों में हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ होंगी। बट फिर भी वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। हम दोनों में ऑब्वियसली डिससिमिलैरिटीज़ भी होंगी जिसकी वजह से वो है और मैं हूँ। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से बैक्टीरिया और आर्की का भी है कि दे ऑल्सो डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड पजेस, और इनके अंदर कुछ इनकी अपनी यूनिफाइंग फीचर्स होते हैं जो किसी और में प्रेजेंट नहीं है। दस प्लेस्ड इन सेपरेट डोमेन, इसलिए इन्हें सेपरेट डोमेन में प्लेस किया गया है। और जो इनकी यूनिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, यूनिफाइंग फीचर्स हैं, वो दी हुई हैं। नंबर 1, देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भाई एक अगर प्लांट या क्लोरोफिल या ऑटोट्रॉफिक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उसमें ऑब्वियसली सेल वॉल नहीं होती है। फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स होते हैं बैक्टीरिया के मुकाबले में। ठीक है, अब ये जो लिपिड्स होते हैं इसमें ये अलाउ करते हैं इसे कि ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सके। कौन? आर्की। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड होने के बजाय या डीनेचर होने के बजाय या कोई ख़राबी आने के बजाय ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपिड्स इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद हैं वो इसको स्टेबल रख रहे हैं। सेकंड, द सेल वॉल इन बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया, मैंने किन की बात की थी? मैंने तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात की थी जिनमें क्लोरोफिल ना हो, जो ऑटोट्रॉफिक ना हो, जो फोटोसिंथेसिस ना करते हों, जो अपना खाना खुद ना बनाते हों, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। बट बैक्टीरिया क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं, बैक्टीरिया में ग्रीन कलर के, हाँ होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते। प्लस इनमें जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, ये ऑटोट्रॉफिक भी है कुछ हद तक के। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ऑब्वियसली इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में वो किससे बनी हुई होती है? वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बनी हुई होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सचर होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ठीक है, जो क्या कहलाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकेन वर्ड आया ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से इवॉल्व हुआ है, और प्रोटीन वर्ड से पेप्टाइड,
पेप्टाइडो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब यहीं पर ही नहीं, आगे अगर कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आप लोगों के मतलब नज़र में ये वर्ड आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो फ़ौरन से माइंड में क्लिक करना चाहिए। पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेलिंग्स बताई गई, डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड से बनी हुई है, जो हमें क्या हेल्प करिए? इसे हाई टेम्परेचर पर काम करने में हेल्प करिए। फिर इसके सेल वॉल की डिटेलिंग्स बताई हुई है कि वह पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, बट द सेल वॉल ऑफ आर्की लैक्स दिस कॉम्प्लेक्स। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही थी बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, लेकिन आर्की, अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आएँ, आर्की, तो आर्की में पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स नहीं है। देयर सेल वॉल इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और प्योर प्रोटीन्स। इनके जो सेल वॉल है उसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सेक्राइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में है आई थिंक सो। ये कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में आएंगे पॉलीसेक्राइड्स, या तो ये पॉलीसेक्राइड से बने हुए होते हैं आर्की की सेल वॉल, या तो फिर प्योर प्रोटीन से, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स नहीं होता, या तो प्योर पॉलीसेक्राइड होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, या तो फिर प्योर प्रोटीन्स होंगे, नो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया से आर्की की एक मेन करेक्टर जो डिफरेंस आया है यहाँ पर, वो क्या है? इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन का। बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, जबकि आर्की में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्योर या तो कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है आरआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए, जिसे मेनली कंसिडर किया गया था इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त, जब इनके एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, तो उस वक्त राइबोसोमल आरएनए को मेनली कंसिडर किया गया था, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए ऑफ आर्की इज़ यूनिक, ओके, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया कि वो यूनिक होती है, बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, इट्स ओके। फिर उसके बाद लिपिड ऑफ बैक्टीरिया कंटेन्स ग्लाइसरोल विथ फैटी एसिड्स, while lipids of Archae contain glycerol linked to branched chain of hydrocarbons। बैक्टीरिया में लिपिड मौजूद है और आर्की में भी लिपिड मौजूद है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखें, हाँ ठीक है, ठीक कहा मैंने, बैक्टीरिया में लिपिड मौजूद है, ओके। बैक्टीरिया का जो लिपिड है उसमें ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल बिल्कुल प्रोटीन लिपिड इन्हीं की तरह एक मॉलिक्यूल है ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, ओके। आर्की के भी लिपिड में ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, बट डिफरेंस इज दैट बैक्टीरिया के लिपिड में जो ग्लाइसरोल है वो किससे अटैच है? वो फैटी एसिड से अटैच है, जबकि आर्की के लिपिड में जो ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है वो किससे अटैच है? वो हाइड्रोकार्बन की ब्रांच चेन से अटैच है। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन लाजमी मौजूद हो, इन दोनों में से कुछ भी गायब ना हो, और एडिशनल दूसरे एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन एंड कार्बन इज मस्ट, इसलिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आर्की के लिपिड्स में जो ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोकार्बन की ब्रांच्ड चेन लिंक्ड होती है, ठीक है, जबकि बैक्टीरिया के ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड लिंक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिक एबिलिटी ऑफ मैथनोजेनिक आर्की इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मिथेनोजेनिक आर्की इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे आर्की क्या करते हैं? मीथेन की फॉर्मेशन करवाते हैं। मीथेन इज अगेन अ हाइड्रोकार्बन विच इज CH4। CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन, जो हमारी नेचुरल गैस है, जो एज ए सुई गैस भी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है खाना पकाने के लिए, फॉर कुकिंग पर्पस। तो मिथेनोजेनिक आर्की इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मीथेन फॉर्मेशन करते हैं। प्लस आर्की आर मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स, आर्की ऑटोट्रॉफ्स हैं ऑब्वियसली। अगर आर्की में सेल वॉल प्रेजेंट है, मैं पहले भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है मीन्स ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। अगर ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, अपना खाना खुद बनाना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फर्स्ट टॉपिक पर, 6.2 के हैबिटाट ऑफ आर्की। तो मोस्ट लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। 3 टाइप्स हैं आर्की के ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, जहाँ जहाँ पर ये रहते हैं पाए जाते हैं। एक है मिथेनोजेनिक आर्की, एक है हेलोफाइल्स।
फिर हमारे पास एक आ जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली जो क्लास है मिथेनोफाइल्स, फिर हेलोफाइल्स, फिर ये। ठीक है, तो अच्छा, अब मिथेनोफाइल नहीं था, मिथेनोजेनिक था। ओके, मीथेन क्या है? मीथेन बायोगैस है। ठीक है, ऐसे तमाम आर्की जो मीथेन प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिथेनोजेन कहा जाता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। मीथेन प्रोड्यूसिंग है, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विच इनहेबिट एनाएरोबिक एनवायरनमेंट्स लाइक मार्शेस, स्वैम्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, इनकी जगहें कहाँ पर होती हैं? मोस्टली एनएरोबिक एनवायरनमेंट। एनएरोबिक एनवायरनमेंट्स का मतलब, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसी तमाम एनवायरनमेंट्स जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, जहाँ पर ऑक्सीजन की नीड नहीं है कि ये ऑक्सीजन के बगैर भी ज़िंदा रह पाए, ऐसी तमाम एनवायरनमेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? मिथेनोजीन्स। ठीक है, जैसे कि मार्शेस एरियाज़ हो गए, स्विम्स, डाइजेस्टिव एनिमल्स और ह्यूमंस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, इन तमाम जगहों पर जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ही इन्हें सर्वाइव करना पड़ता है, और ये करते हैं। और दीज आर की प्रोड्यूस बायोगैस, मीथेन, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम रखने की, इनकी अलग से क्लासिफिकेशन करने का मेन रीज़न ही यही है कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तभी इनका नाम मिथेनोजीन रखा गया है। मीथेन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस करते हैं एंड CO2 से प्रोड्यूस करते हैं, कपल्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP। एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजीन इज, एग्जाम्पल यहाँ पर एक दी हुई है, इनका नाम दिया हुआ है इसकी एक स्पीशी का, मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकॉम। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो मिथेनोजीन है, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है। मीथेन ये किससे प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या करता है? एक से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में से एक से ये जो है कार्बन लेगा और एक से जो है ये हाइड्रोजन लेगा, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा? मीथेन फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ CH4। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सेकंड क्लास जो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स इनहेबिट सॉल्टी इन्वायरमेंट वेयर अदर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव। ठीक है, सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, जैसे कि सॉल्टी मीट, जो नमक लगा हुआ गोश्त होता है, वहाँ पर ये होते हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफाइल इज हेलिकोबैक्टीरियम, हेलोबियम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। थर्ड, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये कहाँ पर रहते हैं? एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट में और एसिडिक एनवायरनमेंट में। एक तो ऐसा एनवायरनमेंट जो हॉट है प्लस एसिडिक है, एसिडिक में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। देयर एग्जाम्पल इज पैराबोलस फ्यूमेरी, रिकॉर्डेड इन हॉट स्प्रिंग्स, गेसर्स, वॉल्केनोज एट्सेट्रा। इन सारी जगहों पर इसे रिकॉर्ड किया गया है, इस बैक्टीरिया को, इस आर्की को, सॉरी, पैराबोलस फ्यूमेरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। भाई हमें इनके डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। ये क्या है? मीथेन प्रोड्यूसिंग है, और ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ। और तीसरा ये कि इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी डिटेलिंग्स तो है ही हैं, बट ये मेन इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद हेलोफाइल्स को अगर मैं देखूँ तो सॉल्टी इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एग्जांपल ये है। फिर अगर मैं थर्मो एसिडोफाइल्स को देखूँ तो ये हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्सट्रीम हॉट, हॉट भी नहीं, एक्सट्रीम हॉट, और प्लस इसकी एग्जांपल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्की भी हमारे पास ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है मेन बैक्टीरिया, जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट एक वास्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली आगे का पूरा चैप्टर मोस्टली बैक्टीरिया के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्लियर कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।